2024 की वो रात याद है या फिर भूल गए, जब बिना दिवाली के बेंगलुरु की सड़कों पर पटाखे फोड़े जा रहे थे, दिवाली मनाई जा रही थी। जब इस साला कप नम दे का नारा सच हो गया था। शहर दिल्ली था पर बोलबाला बेंगलुरु का, क्योंकि तब स्मृति मंधना की टीम ने पहली बार जीत हासिल कर कर इतिहास रच दिया था। और वहीं अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली के फैंस का हार्ट ब्रेक हो गया था। और आज साल 2026 है, जहां भारत में टी20 वर्ल्ड कप का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है, जहां 7 फरवरी से वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही वडोदरा के कोताम्बी स्टेडियम में एक बार फिर हिस्ट्री रिपीट होने को है, और एक ऐसी लड़ाई होने जा रही है जो पिछले 3 सालों से लगातार एक टीम के लिए रिपीट होती आ रही है। एक तरफ वो टीम है जिसने डब्ल्यूपीएल के सीजन 2 में जीत हासिल करके इतिहास रच डाला और जीत का स्वाद चख लिया, और वहीं दूसरी तरफ वो टीम है जो हर बार दहलीज तक तो पहुंचती है पर दरवाजा खोल नहीं पाती। अब इन सब बातों में आप ये तो समझ ही गए होंगे अब तक कि हम कौन सी टीमों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। और अगर नहीं समझे हैं तो बता देती हूँ। हम बात कर रहे हैं स्मृति मंधना बनाम जेमी रॉड्रिग्स की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स की। 5 को फाइनल है, और कौन जीतकर ट्रॉफी अपने नाम करता है ये तो खैर कल गुरुवार को यानी कि पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले दोनों टीमों का इस सीजन और पिछले सीजन का इतिहास देख लेते हैं कि कौन सी टीम किस पर भारी रही है। तो इस सीजन आरसीबी एकदम अलग और बेहतरीन नजर आई। ये टीम पूरे सीजन में ऐसे खेली है जैसे मानो कि ये टीम सिर्फ जीतने नहीं बल्कि पूरे डब्ल्यूपीएल में राज करने को मैदान में उतरी हो। मतलब पॉइंट्स टेबल में नंबर 1, लगातार 5 मैचों में जीत, फिर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना और फिर जीतते जीतते सीधा फाइनल में कदम रख देना। मतलब जिस तरीके से आरसीबी पूरे डब्ल्यूपीएल में खेली है उसने साबित कर दिया है कि वो इस बार भी जीतने के इरादे से ही मैदान में उतरी है और उसकी नजर सिर्फ ट्रॉफी पर है। और भले ही इस सीजन का सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा हो, लेकिन अब आरसीबी के फैंस ने भी ट्रॉफी देखने का इरादा एक बार फिर से मना लिया है। आरसीबी के फैंस का कहना है कि इस साला कप नाम दे को सच कर चुके हैं, लेकिन अब चैंपियन बन हिस्ट्री रिपीट करने का वक्त है, एक लेगेसी सेट करने का वक्त है। और जाहिर सी बात है अब स्मृति मंधना और टीम भी इसी चाह से मैदान पर जरूर उतरेगी। लेकिन वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली हर बार खाना तो बना लेती है, परोस भी देती है थाली में, लेकिन कभी भी निवाला ले नहीं पाती। दिल्ली फाइनल्स में पहुंच तो जाती है लेकिन आज तक एक बार भी जीत नहीं पाई है। 2023 का चाहे वो फाइनल हो या अब 2023 के फाइनल में भी हार मिली। 24 में फाइनल में दिल्ली के खिलाफ बेंगलुरु ही थी, जहां पर बेंगलुरु ने दिल्ली को हरा दिया और अपना पहला खिताब अपने नाम किया। फिर 2024 में भी वही कहानी दोहराई, और अब 2026 में दिल्ली लगातार चौथी बार फाइनल में खड़ी है। और 2024 की तरह इस बार भी जीत के आड़े खड़ी है स्मृति मंधना की सेना। जिस तरह से दिल्ली की टीम के लिए डब्ल्यूपीएल रहा भी है, चाहे ये सीजन हो या फिर पिछले सीजन, उन्हें हार का मतलब सबसे ज्यादा समझ आता है, क्योंकि हर बार लाइन की दूसरी तरफ खड़े होकर विपक्षी टीम को कप उठाते हुए देखना इस टीम ने हर बार महसूस किया है। लेकिन इस बार एलिमिनेटर जीतकर दिल्ली ने भी एक चीज तो साबित कर दी है कि चाहे पिछले सीजन कैसे भी रहे हों, इस बार उसकी नजर भी सिर्फ ट्रॉफी पे है। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के अगर आप एलिमिनेटर का मुकाबला देखें तो वो एकदम दिलचस्प था, क्योंकि दिल्ली ने 15.4 ओवरों में ही जीत दर्ज कर ली थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को पता है क्या है? वो ये है कि सीजन में आरसीबी को किसी भी टीम ने अगर हराया है तो इकलौती टीम दिल्ली कैपिटल्स ही है, जिन्होंने 5 जीत तो आरसीबी ने जीती, लेकिन जो एक हार मिली वो दिल्ली से ही मिली थी। और वडोदरा का भी मैदान वही है जहां पे दिल्ली ने आरसीबी को 7 विकेट से मात दी थी। खैर, अब ये तो दोनों का इस सीजन की बात हो, लेकिन अब आंकड़ों से समझते हैं कि आखिर स्टैट्स क्या कहते हैं। तो आंकड़े भी अगर हम देखें तो पलड़ा दिल्ली का ही भारी है। टोटल मैच 9 हुए हैं, जिसमें से 6 मुकाबले दिल्ली जीती है और आरसीबी केवल 3 ही जीत पाई है। लेकिन दिक्कत वहीं आ जाती है ना कि लीग मैचेस में भले ही दिल्ली आगे रहा हो, पर आरसीबी ने वहां जीत हासिल की है हर बार जहां पर जरूरत रही है। क्योंकि आरसीबी एक ऐसी टीम है जो कि जानती है कि बड़े मैचों में कैसे खेला जाता है, कैसे जीता जाता है। क्योंकि 2024 में भी दिल्ली मजबूत टीम थी, पूरा सीजन अच्छा खेली थी, लेकिन ट्रॉफी बेंगलुरु ले गई। और अब जब से एलिमिनेटर जीत कर दिल्ली फाइनल्स पहुंची है, तब से यही चर्चा भी होने लगी है कि क्या 2024 दोहराया जाएगा, या फिर क्या आरसीबी अपनी दूसरी ट्रॉफी उठाकर दिल्ली को फिर से हार देगी, या फिर दिल्ली 2024 का बदला ले लेगी। सवाल कई है, लेकिन जवाब गुरुवार को ही मिलना है, क्योंकि इस साल का खिताब अपने नाम करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी दोनों टीमों के लिए। तो तैयार हो जाइए गुरुवार
5 फरवरी के लिए, जहां या तो हिस्ट्री दोहराई जाएगी या तो इतिहास रचा जाएगा। मुकाबला बीसीए स्टेडियम कोताम्बी वडोदरा में 7:30 बजे से खेला जाएगा, जहां की पिच स्पिनर्स को ज्यादा मदद दे सकती है और बल्लेबाजों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है सेटल होने में। एक तरफ मंधना होंगी और दूसरी तरफ दिल्ली। अब दोनों दोस्तों में से कौन अपनी टीम को जिता पाता है, ये तो खैर 5 को ही पता चलेगा कि क्या वडोदरा में फिर से आरसीबी आरसीबी गूंजेगा या फिर दिल्ली की लड़कियां पहली बार इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखेंगी। खैर, आप कौन सी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। और पूरा जो कि सीजन रहा है डब्ल्यूपीएल का, उसमें भले ही आरसीबी ने दमदार परफॉर्मेंस की हो और टॉप रैंक पे रहकर पहले फाइनल की टिकट कटवा ली हो, लेकिन डब्ल्यूपीएल में एक चीज तो देखने को साफ पता चल जाती है कि दिल्ली कैपिटल्स भी किसी टीम से कम नहीं है। एलिमिनेटर्स में इन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया, जाहिर सी बात है वो वही हौसला लेके, वही हिम्मत लेके, जज्बा लेके फाइनल्स में भी उतरेंगी। भले ही 2023, 24, 25 में हार मिली हो दिल्ली को, लेकिन 2026 उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है जब वो इतिहास रच देंगी, क्योंकि आरसीबी एक बार जीत जो है वो अपने आप हासिल कर चुकी है, जीत का स्वाद चख चुकी है, लेकिन दिल्ली अभी भी उसमें पीछे है। और एक दिल्ली ऐसी एकमात्र टीम है जो 2023 से लगातार फाइनल्स में, और ये चौथा टाइम होगा जब वो फाइनल्स में खेलने के लिए उतरेगी। लेकिन देखने वाली यही बात होगी कि हर बार की तरह सिर्फ फाइनल्स तक ही वो ठहर जाते हैं या फिर उस लाइन की ओर खड़े होकर जो ट्रॉफी सामने रखी है उसको भी उठा पाते हैं। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? स्मृति मंधना को सपोर्ट करेंगे या फिर जेमी रॉड्रिक्स को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और फिर हम मिलेंगे फाइनल्स के बाद, जब पता चल जाएगा कि कौन सी टीम ने कप अपने नाम कर लिया है। तो खैर, तब तक के लिए देखते रहें एयर नाउ।